हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम करने वाले हैं 12th क्लास का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस यानी ऑफस्प्रिंग्स। यानी इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक अपने जैसे यंग वन को बर्थ कर देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। जो कि क्या होते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि अगर कोई डॉग है तो डॉग को बर्थ देगा, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन से ह्यूमन प्रोड्यूस होता है, अगर कोई बर्ड्स हैं तो बर्ड्स से बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि दे आर सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, organism give rise to young one similar to itself. Reproduction enables the continuity of the species generation after generation. इसका मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन क्या करता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूटी को बनाए रखता है स्पीसीज की। कैसे? नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है, कि आगे के आगे वो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता रहता है और उनकी जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी उससे। बेस्ड ऑन वेदर देयर पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब इन्होंने कहा है कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बेस पे रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपने देखते हैं कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। यानी कि इसके अंदर सिंगल पेरेंट से नई ऑफस्प्रिंग यानी नया ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हेन टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और जब दो पेरेंट्स जब पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने जैसे इसकी डेफिनेशन रीड की कि सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिज्म या फिर ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है कि सिंगल इंडिविजुअल यानी कि एक इंडिविजुअल से ही नई स्पीसीज का जन्म होता है, बर्थ होता है, नई स्पीसीज डेवलप होती है, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग दैट प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। अब इसमें क्या कहा है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, यानी जो नए बच्चे बनते हैं या पैदा होते हैं, तो वो क्या है, ना कि सिर्फ अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं बल्कि उनकी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, कि उनको डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा ऑफस्प्रिंग है। बस उनकी एज के अकॉर्डिंग तो भले अपने पता लगा लें, लेकिन वैसे दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमन में तो उनके फेस अलग अलग होते हैं ना पेरेंट्स से, लेकिन इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो होते हैं ना, जो ऑफस्प्रिंग होती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसी होती है। जैसे अब प्लांट्स लेते हैं, अब प्लांट्स में क्या होता है, अब पोटैटो है, पोटैटो से पोटैटो ही बनेगा, तो अपने को थोड़ी पता है कि हाँ कि ये वाला था कि ये वाला था, देखने में बिल्कुल सेम होंगे ना। तो इसलिए कहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है। क्लोन टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। अब इन्होंने कहा है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होती है, तो इसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है, क्लोन टर्म यूज की जाती है इसके लिए, कि बिल्कुल सेम होते हैं ना, एग्जैक्ट कॉपी होती है, इसलिए उसको क्लोन कहा जाता है कि वो अपने पेरेंट के क्लोन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज्यादातर कॉमन किन में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन होता है। और किन किन में होता है, प्लांट्स में भी होता है और कुछ एनिमल्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। लेकिन जिनमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो ना वो सिंपल हो,
तब उनमें ही ये क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एनिमल्स के अंदर। नहीं तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। अब इन्होंने क्या बताया है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो बाइनरी फिजन से होता है। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, अब उसके बारे में अपने रीड करते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है, वेयर सेल डिवाइड इनटू टू हाफ एंड ईच ग्रो इनटू एन एडल्ट। इसमें क्या होता है कि एक सेल होगी, वो सेल क्या करेगी, बीच में से कट के बराबर बराबर दो बन जाएंगी और मेच्योर होती हैं और ग्रो करेंगी, जिससे कि वो क्या है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब कैसे होती हैं, अब उसको अपने पढ़ते हैं कि देखते इस डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अपनों ने एग्जाम्पल ले लिया अमीबा का, ठीक है, क्योंकि बाइनरी फिजन किस किस के अंदर होता है, अमीबा के अंदर और पैरामीशियम के अंदर। एक नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर बनता ही है कि अमीबा की एग्जाम्पल बताओ, या फिर बाइनरी फिजन का तो ना क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि 2 नंबर का, 3 नंबर का, कि ना डिफाइन द बाइनरी फिजन एंड अब टेल अबाउट इट्स एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल पूछ लेंगे, बाइनरी फिजन की डेफिनेशन पूछ लेंगे। तो आपको क्या करना होगा, उसमें पहले डेफिनेशन लिख देना, फिर ये एग्जाम्पल लिख देना और ये डायग्राम से एक्सप्लेन कर देना। अगर वो 3 नंबर का है ना तो कोई भी आपके आधा नंबर भी नहीं काट सकता, कि 3 के 3 नंबर देगा अगर आप सेम टू एज इट इज ऐसे लिखोगे तो। अब बाइनरी फिजन को समझते हैं कि कैसे होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि ये अमीबा ले लिया अपनों ने, ठीक है। अमीबा क्या करता है कि अपने इसी से एक अमीबा से ही ना और अमीबा प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अपने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंगल पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग का प्रोड्यूस होना, ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना। तो इसके अंदर भी अमीबा सिंगल है। अब ये क्या करता है कि खुद को डिवाइड करना शुरू करता है। सबसे पहले क्या करता है, बीच में से यहाँ से तोड़ना शुरू करता है, यहाँ से इसकी मेम्ब्रेन है वो पतली होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे यहाँ से बीच में से इधर से और इधर से ऐसे ये क्या करेगा कि डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और डिवाइड होके फिर ये अलग अलग 2 डॉटर सेल बना लेता है। यानी कि एक से क्या बन गई, 2 डॉटर सेल बन गई, फिर 2 से आगे 4 बनेंगी, 4 से आगे 8 बन जाएंगी, ऐसे आगे डिवीज़न होता रहता है। तो इस तरीके से एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और ये प्रोसेस क्या है, बाइनरी फिजन। और ये किसके अंदर होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, जो बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई होती है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और सिंगल सेल्ड के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बाइनरी फिजन होता है। और अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल बताओ। अब अपने देखेंगे कि ईस्ट के अंदर डिवीजन कैसे होता है। इन ईस्ट डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट इनिशियली अटैच टू द पेरेंट सेल। अब इसमें क्या कहा गया है कि ईस्ट के अंदर डिवीजन है वो अनइक्वल होता है, और जो स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं वो इनिशियली किससे अटैच होती हैं, पेरेंट सेल से ही अटैच होती हैं, यानी अपनी पेरेंट की बॉडी से अटैच होती हैं, विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मेच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिजम्स, जो कि बाद में क्या है, अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और फिर एक न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म बनाती है। अब इसको अपने इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये पेरेंट बॉडी है ईस्ट की, जो क्या है बाद में ईस्ट पे की अपने पेरेंट बॉडी पे क्या करेगी, एक बड बनाना शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे ये बड है बनती है इसके ऊपर, और बाद में एक अलग से बड बन गई जो कि इसकी पेरेंट बॉडी की से क्या है, छोटी है, यानी कि अनइक्वल है साइज में, ठीक है। तो अनइक्वल डिवीजन कहा था वो इसीलिए कहा था कि इक्वल डिवीजन नहीं होती, कि जितनी पेरेंट बॉडी उतनी नहीं बनेगी, उससे छोटी बन रही है। फिर बाद में क्या होता है, ये बर्ड अपनी पेरेंट बॉडी से क्या होती है, अलग हो जाती है। अलग होने के बाद में ग्रो करके एक न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो ये था बर्डिंग इन ईस्ट। मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब इसका क्या मतलब है कि जो किंगडम फंजाई और प्लांट्स हैं, ठीक है, इनके मेंबर्स क्या है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
तो वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो है जूस्पोर्स। जूस्पोर क्या होता है? छोटी छोटी यानी कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती है इलिप्टिकल शेप में, जो क्या होती हैं? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखी जाती हैं, और मोटाइल यानी मूवेबल होती हैं, कि इधर उधर घूमती रहती हैं। अगर इसका अपने डायग्राम देखें कि जूस्पोर कैसे दिखते हैं, तो ये जूस्पोर है। जूस्पोर ऐसे दिखेंगे, ये देखो, ये इस तरीके से इलिप्टिकल टाइप स्ट्रक्चर है, और ये तो आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाएगी है, वैसे ही अपने अपने नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते इनको। तो ये छोटी छोटी होती हैं बिल्कुल, और मोटाइल होती है, क्योंकि इनके ऊपर फ्लैजिला लगा हुआ है ना, तो इसलिए ये मोटाइल होती हैं, कि मूवेबल होती हैं, कि मूव कर सकती हैं। तो ये होते हैं जूस्पोर्स। ठीक है, जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये इसका एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर होती है ये। फिर दूसरी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो कौन सी है? कोनाइडिया, जो कि पेनिसिलियम में होती है। बर्ड्स हाइड्रा के अंदर होती है, और ईस्ट में भी बनती है। तो ये बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स तो आपने देख ही ली कि कैसी होती है ये। फिर होती है गैम्यूल्स, जो कि स्पंज के अंदर होती है। स्पंज इसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर क्या होती है? गैम्यूल्स प्रेजेंट होती है। अब इन सबको अपने देखते हैं। तो कोनाइडिया कैसी होती है? पेनिसिलियम के अंदर होती है। तो ये देखो, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, पेनिसिलियम की, पेनिसिलियम के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से जैसे कॉइन्स रखते हैं अपने, तो वैसे एक के ऊपर एक लगी हुई होती हैं। ये होती है कोनाइडिया की स्ट्रक्चर, यानी कि स्फेरिकल टाइप की, और स्मॉल होती हैं ये भी। बर्ड्स है वो हाइड्रा में, जैसे ये हाइड्रा का एग्जांपल है, हाइड्रा की स्ट्रक्चर है। तो हाइड्रा की क्या है? एक अलग से बेस पर ना बड बनना शुरू हो जाती है, एक अलग से बॉडी निकलने शुरू हो जाती है, जो कि जब बन जाती है बड, इसके बाद में ये अलग हो जाएगी अपनी बॉडी से, और इसके जैसी ही बड़ी स्ट्रक्चर यानी ग्रो कर जाएगी, और एक अलग हाइड्रा बना लेगी। और गैम्यूल्स क्या होते हैं? जो कि स्पंज के अंदर होते हैं। ये स्पंज एक स्ट्रक्चर है, ये स्पंज की, इसके अंदर ये जो आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये होती है गैम्यूल्स। ठीक है, और ये सब क्या है? बर्ड्स है, जूस्पोर है, कोनाइडिया है, और ये गैम्यूल्स है। ये क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, यानी कि स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि इसमें हेल्प करती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, ये तो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स काम में आती हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और पार्ट है, जो क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये भी क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक फॉर्म है, जो किस में होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जैसे अपनों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट्स देखी थी ना, कौन कौन सी थी? जूस्पोर थी, कोनाइडिया थी, बर्ड्स थी, और गैम्यूल्स थी। वैसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर भी क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं इसकी? एक तो होता है रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। ये ना क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट अबाउट इट्स यूनिट विच हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। तो ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं, यूनिट्स हैं, ये किस में हेल्प करती हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करती हैं। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब सेम उनके जैसी ही एक और बॉडी बनाने में। अब आप कहोगे कि ये सब क्या होते हैं? वैसे तो ये 11th क्लास का टॉपिक है, जिसके अंदर ये सब कुछ समझाया गया है कि रनर्स क्या होते हैं, राइजोम क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि रनर्स ये स्टेम्स होती हैं, सब एरियल स्टेम्स होती हैं। अब रनर देखो, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, उसके नीचे से ना बाहर की तरफ रूट्स निकलती है ज़मीन के। ये ज़मीन के नीचे रूट्स हैं, रूट्स के भी क्या है? आगे ऊपर स्टेम निकलते हैं इसके अंदर, जो क्या होते हैं? लगे हुए ज़मीन के बिल्कुल बेस पे होते हैं, अर्थ के बेस पे लगे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं रनर्स। ठीक है, और सक्कर्स क्या होते हैं? सक्कर्स जैसे कि मिंट, पुदीने का पौधा देखना, उसके अंदर क्या होती है कि आगे की आगे जड़ें निकलती हैं। रूट से क्या है कि रूट जो नीचे की तरफ है इनकी, यानी कि अर्थ के अंदर की साइड होती हैं रूट्स इनकी, ऊपर से इनके क्या है? स्टेम्स निकलती हैं। ये जो स्टेम्स होती हैं ना, वो होती हैं सक्कर्स, जो कि मिंट के अंदर होती है। फिर एक ऑफसेट दिया हुआ है, वाटर हाइसिंथ। ये वाटर हाइसिंथ क्या होता है? एक टेरर ऑफ बंगाल है, जो कि ना स्टैंडिंग वाटर के अंदर ही होता है। वो क्या करता है कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, उसको लेना शुरू कर देता है,
और इससे ये क्या है कि फिर फिशेस को इससे डेथ हो जाती है। और ये जो प्लांट है जो वाटर हाइसेंथ है, इसकी जो स्टेम होती है ना उसको बोलते हैं ऑफसेट। ये क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में यानी कि और ऑफसेट बनाने में हेल्प करता है कि नए प्लांट्स को ग्रो करने में। तो ये थी इसकी क्या थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यूनिट्स। ट्यूबर तो आपको पता ही होगा कि जो पोटैटो होता है वो एक ट्यूबर है, ठीक है। और बल्ब होता है जैसे अनियन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अनियन को काटते हैं ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ वो एक जैसे अपने कहते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल आ जाएगा अनियन, ठीक है। वो अनियन को यानी कि फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। ऑल आर गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये यूनिट्स होती हैं वो न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कोल्ड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, यानी कि ये यूनिट्स हैं जो किसकी हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हैं, तो इसलिए इनको क्या नाम दे देते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कह देते हैं। प्लांट्स एमर्जिंग फ्रॉम द बड्स ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये यूनिट्स हैं वो कैसे हेल्पफुल होती हैं, यानी कि अब पोटैटो है वो कहाँ से बनती है। आपने देखा होगा पोटैटो में ना छोटी छोटी ना अपने को क्या दिखेंगी बर्ड्स दिखाई देती हैं जिसको अपने पोटैटो की आई कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि एक नया पोटैटो बन जाता है। और बनाना है वो किससे बनते हैं राइजोम से बनते हैं। जैसे आपने अदरक देखा है ना वो राइजोम ही होता है, ठीक है, जो कि स्टेम से बना हुआ होता है। यानी जिंजर बनाना और जिंजर है वो किससे बनते हैं राइजोम से। यानी ये भी पूछ सकते हैं कि राइजोम से बनने वाली स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं, तो बनाना और जिंजर है वो राइजोम से बनते हैं। और जो बड्स से बनते हैं यानी कि उसको आइज भी कहते हैं, तो वो किसको बनाती हैं पोटैटो को बनाती हैं। इन दीज प्लांट्स ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स इन अबव प्लांट दे अराइज फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम्स। यानी इन्होंने कहा है कि ये जो प्लांट्स हैं यानी पोटैटो बन रहा है बनाना बन रहा है जिंजर बन रहा है ये सब किससे बनते हैं इनकी नोड्स से बनते हैं। यानी कि किससे डेवलप होते हैं नोड्स से। जैसे कोई स्टेम है ये इसके क्या होते हैं इस तरीके से, ये तो होती है इसकी नोड और ये होती है इंटरनोड। तो इस नोड से क्या बनते हैं ये प्लांट्स बनते हैं, इनको नोड्स बोलते हैं। These nodes come in contact with damp soil और water। और ये नोड क्या होते हैं जब मिट्टी और पानी के कांटेक्ट में आते हैं, सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, देन दे प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स एंड रूट्स। तब जाके ये नई रूट्स को डेवलप करते हैं। एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोचेज प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। अब इसमें क्या बताया है कि लीव्स से कौन सी यानी कि प्लांट्स डेवलप होते हैं कैसे होते हैं। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं ना वो अराइज होती हैं नोच से, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है एक प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम, उसकी लीफ पे बर्ड्स बनती है एडवेंटिशियस बर्ड्स, जिससे क्या है एक नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है, एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ए सेक्सुअल मैथड शिफ्ट टू सेक्सुअल मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इन्होंने कहा है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल मेथड में कब शिफ्ट हो सकता है, कि मान लिया कि कई प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं लेकिन कई बार वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं। और वो कब दिखाते हैं जब क्या है कि एडवर्स कंडीशन यानी कि उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने प्रोसेस को, ठीक है। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि ए सेक्सुअल मैथड शिफ्ट टू सेक्सुअल मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर ऑन सेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। यानी कि एडवर्स कंडीशन से जस्ट पहले अपने आप को ए सेक्सुअल से सेक्सुअल मैथड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब है वाटर हाइसेंथ, जिसके बारे में अभी मैंने पीछे बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स होते हैं जो, उसमें ऑफसेट बताया था। तो वो ऑफसेट किस में था वाटर हाइसेंथ में। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़्यादातर ये MCQ टाइप फिलिंग द ब्लैंक्स या 1 मार्क्स में इसमें या फिर कई बार तो 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि इसका जो क्या इससे क्या डिसएडवांटेज होता है। तो सबसे पहले तो वाटर हाइसेंथ को और क्या बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल।
अनवांटेड वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर फाउंड ऑफ स्टैंडिंग वाटर। ये जो वाटर हाइसेंथ होता है ये अनवांटेड वीड होती है, यानी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ऐसे ही उग जाता है, जो कि कहाँ पे ग्रो करता है, स्टैंडिंग वाटर में, जहाँ पे खड़ा पानी होता है, यानी जो पानी मूव नहीं करता ना, वहाँ पे ये वाटर हाइसेंथ बनता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ये क्या करता है कि पानी में से जितनी भी ऑक्सीजन होती है ना उसको खुद खींच लेता है और ग्रो करता रहता है खुद। और ये ऑक्सीजन लेने से क्या होगा, जो फिशेज़ होंगी ना पानी के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो फिर वो कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो ये क्या करता है, सारी ऑक्सीजन को खुद खींच लेता है और फिशेज़ की डेथ होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए इसको अनवांटेड वीड कहा जाता है। सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि एक तो इसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, दूसरा इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि ये ऑक्सीजन को पानी में से ले लेता है, जिसकी वजह से फिशेज़ की डेथ हो जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पे क्वेश्चन अप्रोक्स 99% ऐसा मान लो कि इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो सो गाइज, ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर के एज इट इज़ ये नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम और ज्वाइन कीजिए हमारा ग्रुप। थैंक यू गाइस।